तो इस सवाल में अपन से बोला है a point charge q is placed at a point on the axis of a square non-conducting surface। एक स्क्वायर सा नॉन कंडक्टिंग सा सरफेस अपन को दिया है, उसके सेंटर से कुछ ऊपर दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है। द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर सरफेस एंड इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो जो एक्सिस है ये वाली वो उस स्क्वायर के सेंटर से गुजर रही है और परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर है, ये अपन को दे रखा है। फिर बोल रहा फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द स्क्वायर कॉज ड्यू टू द चार्ज क्यू इज फाई। तो इस चार्ज की वजह से जो भी फ्लक्स इस स्क्वायर सरफेस में से गुजर रहा है वो अपन को कुछ फाई देके रखा है, राइट। फिर बोल रहा है इफ द स्क्वायर इज गिवन अ सरफेस चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी सिग्मा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द स्क्वायर सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एंड ऑल्सो फाई भी अपन को पता लगाना कि कितना होगा, ठीक है। तो गॉस लॉ हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसको सॉल्व करने से पहले आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर मैं क्यूब कंसिडर करूं तो मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं ऐसा सोचूं कि ये जो स्क्वायर सरफेस है इसके थ्रू अगर मैं क्यूब सोचूं कि ये जो स्क्वायर सरफेस है क्यूब की साइड है, राइट। तो अपन बोल सकते हैं अगर ये चार्ज a/2 दूरी पे रखा है तो मैं ये सोच सकता हूँ ये चार्ज एक क्यूब जिसकी साइड a है उसके बीचों बीच रखा है, ऐसे अपन सोच सकते हैं। अगर ये a/2 है नीचे से बीच की हाइट तो ऊपर का भी a/2 होगा, तो पूरा जो क्यूब का साइड है वो a हो जाएगा, राइट। तो अब अपन बोल सकते हैं कि अगर इस क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स जाता है अपन गॉस लॉ से बात कर सकते हैं, राइट। तो मैं बोल सकता हूं इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स जाएगा वो जाएगा q/ε0, राइट। तो मैं बोल सकता हूं क्योंकि ये जो चार्ज है बीचों बीच रखा है तो सिमेट्रिकली हर सरफेस से बराबर फ्लक्स ये भेजेगा। तो हम ये बोल सकते हैं अगर ये q/ε0 फ्लक्स 6 फेसेस से जाता है तो ऐसी यूनिटरी मेथड से अपन सोच सकते हैं एक फेस से कितना जाएगा, दैट विल बी एक फेस से जाएगा q/6ε0। तो हमको ये पता लग जाता है कि जो फ्लक्स इस स्क्वायर प्लेट से जा रहा है वो कितना है, फाई अपने पास आ गया q/6ε0। अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर इस सरफेस को हमने कुछ यूनिफॉर्म चार्ज दे दी जिसकी चार्ज डेंसिटी उसने सिग्मा दे रखी है, यूनिफॉर्म चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने इस पूरे एरिया पे। तो हमसे ये पूछता है कि अब इस चार्ज की वजह से इस प्लेट पे फोर्स कितना लगेगा। अब हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में ये चीज तो सीखी है, फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, F बराबर QE। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूं तो मैं गॉस लॉ से जो फ्लक्स आया है इसकी हेल्प ले सकता हूं। वाई? बिकॉज ये जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया का इंटीग्रेशन है बेसिकली, राइट। तो अगर मैं सोचूं इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, राइट, लेकिन ये जो एरिया है ये तो अपन को स्क्वायर का एरिया पता है a², राइट। तो अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स की वैल्यू मैं E इंटू एरिया लिख सकता हूं और इसकी वैल्यू q/6ε0 है जिसको उसने क्वेश्चन में फाई बोल के रखा है, राइट। तो अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी q/6ε0 और एरिया को नीचे फेंक देते हैं अपन, तो एरिया इसका क्या है a², तो ये आ गई अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो अगर मैं बोलूं इस पूरे सरफेस पे जो फील्ड लग रही है वो इतनी लग रही है इस चार्ज की वजह से, राइट। तो अपन अब बोल सकते हैं कि फोर्स कितना लगेगा, तो अपन बोल सकते हैं इस पूरे का जो भी चार्ज होगा दैट इनटू फील्ड, क्योंकि ये जो फील्ड आ रही है वो इस तरीके से आएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो नीचे की तरफ आएगी रिजल्टेंट ओवरऑल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कट जाने वाले। यहाँ पे अगर एक आप होलसम पिक्चर देखो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरीके से जाएगी कुछ, राइट। अब अपन ये बोल सकते हैं जितनी भी टेढ़ी टेढ़ी फील्ड है उनके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल में और एक नीचे की तरफ। तो इधर पे भी हॉरिजॉन्टल और नीचे, राइट। तो हॉरिजॉन्टल वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे 3D में, आप सोच सकते हो। तो जो भी नेट फील्ड आएगी वो नीचे की तरफ ही आने वाली है। तो ये वो वाली फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। इसी की वजह से फ्लक्स भी है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फील्ड के कंपोनेंट की वजह से तो फ्लक्स होगा ही नहीं, वो गुजरेगी ही नहीं, राइट। तो अपने पास फील्ड आ गया है। अब मुझे बताना है कि इस पे जितना भी चार्ज होगा वो चार्ज की वजह से अपन चार्ज इंटू ई करके फोर्स निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो फोर्स को मैं लिख दूंगा Q इंटू ई। अभी इस एरिया पे चार्ज कितना होगा तो अपन लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू a², ये हो गया इसका चार्ज, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वैल्यू ये है E/6ε0 a²। तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी सिग्मा E/6ε0। तो ये हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज बढ़िया से समझ में आई होगी।